नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म बाहर दिखावे का नाम नहीं है। अध्यात्म तो भीतर की घटना है। अगर आप बाहर बाहर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन भीतर आपके शुद्धता नहीं है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो ऐसे अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। ऐसा अध्यात्म सिर्फ दिखावा है, ऐसा अध्यात्म सिर्फ नाटक है। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से साधुओं को आप देखिए, बड़ी बड़ी मालाएं कंठी लेकर घूम रहे हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं या उनके धर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़े बड़े बाल, टोपियां हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, जो कि अपने आप को तथाकथित धर्म गुरु, प्रकांड पंडित, विद्वान सिद्ध करते हैं अपने धर्म का। लेकिन उनमें से अधिकतर व्यक्तियों के जीवन में, भीतर में आध्यात्म का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। वो घटना घट ही नहीं पाती, क्योंकि उनका अंतःकरण तो पवित्र है ही नहीं। वो तो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं, वही जो दुनिया को दिखना चाहिए। और दुनिया भी उनके मन में तो नहीं झांक सकती। अभी दुनिया का किसी में ऐसा स्तर नहीं है कि किसी के भीतर झांक सके, उसे पढ़ सके। तो दुनिया को भी लगता है कि ये बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सिद्ध संत हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। पर अध्यात्म इस सबसे बहुत आगे है। अध्यात्म बाहरी शुद्धता की बात को उतना महत्व नहीं देता जितना भीतरी शुद्धता की महत्व को देता है। अध्यात्म दिखावे का नाम नहीं है। अध्यात्म जागने का नाम है, परिवर्तन का नाम है। आप भीतर से कैसे हैं, इसका महत्व है। बाहर का उतना महत्व नहीं है। आज दुनिया में आप देखिए कितनी परेशानियां चल रही है। लोग पार्टीज में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या किसी फंक्शन में पहुंच जाते हैं, बाहर बाहर वो मुस्कुरा रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं, लेकिन भीतर से उबल रहे हैं, भीतर पीड़ा में है, भीतर अशांति में है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। भीतर का पता नहीं है। दुनिया को भी लगती कि देखो यार कितना प्रसन्न व्यक्ति है, कितना अच्छा है इसका जीवन, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनसे प्रेरणा ले लेके दूसरे लोग भी बस वही कर रहे हैं। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दिखावा कर रही है। तथाकथित बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने वाले भी, जो अपने आप को प्रकांड पंडित समझते हैं, अपने धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, वो भी भीतर के उस प्रकाश को उपलब्ध नहीं हुए हैं। बाहर से उनके कर्मकांड, उनकी विधियां बड़ी आकर्षक होती है, मनमोहक होती है, लेकिन भीतर लाइट जला नहीं है, भीतर प्रकाश नहीं पहुंचा है परमात्मा का। इसलिए ये सब चीजें कोई महत्व की नहीं रह जाती, इसलिए इनका कोई मोल नहीं रह जाता। एक कहानी है, काल्पनिक ही सही, लेकिन यहाँ पर रिलेवेंट है। जो आज बात की जा रही है उससे संबंधित है। एक शहर में एक साधु रहते थे और एक नर्तकी रहती थी। एक ही शहर में रहते थे। दुर्भाग्य से एक ही दिन उनकी मृत्यु हुई। यम के दूत लेने आए तो एक को स्वर्ग ले जाया गया और एक को नर्क ले जाया गया। स्वर्ग ले जाया गया नर्तकी को, और नर्क की यात्रा में चले सन्यासी बाबा को लेकर। तो सन्यासी बाबा बोले कि भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम किसी भ्रम में हो। देखो तुम गलत व्यक्ति को ले जा रहे हो, तुम्हें नर्तकी को नरक में ले जाना था, मैं तो स्वर्ग का पात्र हूं। तो और इसी दौरान उनकी नजर नीचे की तरफ गई। धरती पर उन्होंने देखा, देखो बोले तुमसे ज्यादा समझदार तो ये दुनिया के लोग हैं। मेरी चिता को कितना सजाया गया है, कितने फूलों की बारिश हो रही है, कितने लोग कितने धर्म की बातें कर रहे हैं, कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और वो नर्तकी की लाश पड़ी है तो चार लोग नहीं मिल रहे हैं उसे। और तुम यम के दूत होके इस चीज को नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे पास तो सब लेखा जोखा होता है, तुम्हारे को इतनी सी समझ नहीं है कि तुमसे अच्छे तो वो दुनिया वाले हैं। तो यम के दूत हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, दुनिया ने आपका बाहरी रूप देखा है, और बाहरी रूप का आपकी गति से कोई संबंध नहीं रहता, बाहरी दिखावे का आपकी गति से कोई संबंध नहीं रहता। भीतर से आप कैसे हैं इसका महत्व है। भीतर से आप क्या हैं इसका महत्व है। और भीतर से आप क्या हैं ये हम बताते हैं।
साधु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्हें यम के दूत बताने लगे कि भाई, बाहर बाहर तो आप बड़े विद्वान लगते थे, बड़े धर्म कर्म की बातें करते थे, लेकिन भीतर तो आप उस नर्तकी के प्रति आसक्त थे। मन में, हृदय में लगातार उसका चिंतन और विचार चल रहा होता था। बाहर बाहर आप अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे और भीतर आप वासना से भरे हुए थे। तो कैसे आपको सदगति मिल जाती? वहीं वो नर्तकी बाहर बाहर से तो अपने रोजगार, व्यापार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए ये कार्य कर रही थी, लेकिन भीतर, भीतर भीतर से वो कहीं ना कहीं अहंकार शून्य थी। वो आपकी छवि में भगवान की छवि देखती थी, और आपके जैसा ही अपनी गति होने की, आपके जैसा ही व्यक्तित्व होने की, आपके जैसा ही कृतित्व होने की बात करती थी। उसके भीतर वासना नहीं थी, उसके भीतर अहंकार नहीं था। वो सरल थी, वो अबोध थी, और आप अहंकार के कारण कठोर हो गए थे। उसमें सरलता थी, अज्ञानता हो सकती है, लेकिन अबोधता थी। इसी कारण उसकी सद्गति हो रही है, क्योंकि मृत्यु के समय उसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। लेकिन आपके मृत्यु के समय भी वासना और अहंकार बाकी था। इसलिए आप नरक की यात्रा कर रहे हैं और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही है। तो ये कहानी हमें बताती है कि बाहर की चीज़ों का इतना महत्व नहीं है, बाहर को इतना मोल मत दो। बाहर की चीज़ें दिखावे के लिए संसार को प्रभावित कर सकती है, पर परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता। परमात्मा तो भीतर की घटना से प्रभावित होता है। अंतःकरण का परिष्कार करें, भीतर को शुद्ध करें, साफ करें, जागरूक बने। परमात्मा आपसे दूर नहीं है। धन्यवाद।